हेलो फ्रेंड्स, क्रॉस द ब्रिज सीरीज में मेरी अगली पुस्तक है सिंगल टू मैरिड, यानी अकेले से विवाहित जीवन का सफर। वेल, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल ब्रिज ऑफ लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण होता है अकेले से विवाहित जीवन का सफर, और ये ब्रिज क्रॉस करना स्मूथली। वेल, एक बार नौकरी लग गई, सेटल हो गए, तो लोग पूछने लगते हैं ना, विवाह कब कर रहे हो? घर वाले भी दबाव डालने लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस विषय पर ही अपनी अगली पुस्तक लिखूं। मैंने एक कहानी सुनी थी। भगवान ब्रह्मा ने जब ये संसार बनाया तो जो पहला व्यक्ति था वो बिल्कुल अकेला था। वो अकेला व्यक्ति घूमता फिरता, खाता पीता, उसकी जिंदगी बहुत उबाऊ थी। तो उसने ब्रह्मा से कहा, हे भगवान, मैं अकेला ऊब जाता हूं, मेरा साथ देने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, और उसके साथ के लिए एक स्त्री को भेज दिया। वो व्यक्ति उस स्त्री को पाके अत्यंत प्रसन्न हुआ और दोनों साथ साथ आनंद पूर्वक रहने लगे, साथ साथ खाते पीते, घूमते फिरते। कुछ दिन तो बड़े अच्छे बीते, जैसे कि विवाह के उपरांत हनीमून पीरियड होता है ना। उसके बाद उनमें लड़ाइयां होने लगी। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैं अकेला ही अच्छा था, अब मुझे सब कुछ इसके साथ बांटना पड़ता है और मैं हर बात के लिए उस पर निर्भर हो गया हूं, कुछ भी अकेले नहीं कर सकता। तो उसने ब्रह्मा से कहा, हे भगवान, मैं अकेला ही अच्छा था। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, और वह स्त्री गायब हो गई। वह व्यक्ति फिर से अकेले रहने लगा। कुछ दिन तो आनंद पूर्वक बीते, लेकिन अब उसकी समस्याएं और बढ़ गई। पहले तो वो सिर्फ अकेला था, उसे अकेलापन सताता था, और अब उसे उस स्त्री की स्मृति सताने लगी। उसके साथ बिताए हुए पल, हंसी खुशी, आनंद पूर्वक रहना, घूमना फिरना, खाना पीना, सोना। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है उसकी लाइफ में। तो निराश होकर वो चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हो गया है मुझे? मैं उसके साथ भी नहीं रह सकता और उसके बिना भी नहीं रह सकता। वेल, सभी विवाहित पुरुषों की यही कहानी है। दैट्स द स्टोरी ऑफ ऑल मैरिड मैन। तो ये थी पुस्तक की भूमिका। तो बस अब पुस्तक का आरंभ करते हैं अगले एपिसोड में।